आईटी के स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। नेटवर्क की सीरीज में जो हम लोग नेटवर्किंग पढ़ रहे थे, टाइप्स ऑफ नेटवर्क देखे थे, टोपोलॉजी के बारे में देखे थे, सारी टोपोलॉजी खत्म हो गई थी और प्रैक्टिकल के टर्म में मैंने एक बताया था फोल्डर हाइड करना कमांड के द्वारा, और बहुत आसान सा तरीका था। सबसे पहले तो हम किस ड्राइव को छोड़ के, सी ड्राइव को छोड़ के अन्य किसी भी ड्राइव में आप फोल्डर बना लीजिए और उस फोल्डर को हाइड करना है। यही करना है ना। जैसे कि देख लीजिए, दिस पीसी में हम सी ड्राइव को छोड़ के डी ड्राइव में एक फोल्डर बनाया है जिसका नाम क्या है, जनवरी फरवरी, बहुत सारे लिखे हुए हैं। तो हम फेब लेके चले या फिर वी वाला लेके चले। ठीक है, इसको हमने बंद कर दिया। तो सबसे पहले मैंने कहा था, या तो आप सर्च कर लीजिए यहाँ से कमांड सर्च बॉक्स में आके, या फिर विंडो प्लस आर दबा के इसमें क्या टाइप कर दीजिए, सीएमडी, मतलब शॉर्ट फॉर्म में कमांड है। कमांड ओपन हो जाएगा। कमांड दो ही चीजें आपसे मांगता है। क्या? एक कहता है ड्राइव का नाम बताइए और दूसरा कहता है कि फोल्डर का नाम बताइए, और एक कोड होता है। तो सबसे पहले ड्राइव का नाम किस ड्राइव में है, डी ड्राइव में। ड्राइव का नाम लिख दिए और क्या लगा देना है, कॉलन यानी डबल बिंदु लगाना है और इंटर कर देना। बस इतना ही करना था। अरे कोड याद कर लीजिए, कोड क्या होता है, ATTRI ड्राइव। अब स्पेस दे दे के सारा चीज लिखनी है। सामने देखिए फिर से लिखना चालू हो गया, सीख जाएंगे लिखने से। ड्राइव, अब स्पेस देके क्या लिखना है, प्लस, क्या लिखना है, प्लस एच, फिर से स्पेस देना है ना। क्या लिखना है, प्लस आर, फिर से स्पेस देना है, प्लस यस। ये बस एक कोड है उसका, हो गया। ट्राइव स्पेस देके प्लस एच, स्पेस देके प्लस आर, स्पेस देके प्लस यस। अब उसके बाद फोल्डर का नाम, फोल्डर के नाम से पहले प्लस माइनस का यूज नहीं करना है। फोल्डर का नाम क्या है, FEB, सही है। और क्या कर दिया, इंटर कर दिया, बस हो गया, हो गया। अब इसको बंद करिए, जाइए दिस पीसी में, डी ड्राइव में देखिए फेब आया है। जनवरी से ऊपर था, खत्म हो गया। जनवरी के ऊपर था फेब, अब आ रहा है, नहीं आ रहा है। कैसे वापस लाएंगे, सेम वही कॉन्सेप्ट, विंडो आर CMD को ओपन करेंगे। अब आप लोग बोलिएगा सबसे पहले ड्राइव का नाम, सबसे पहले चूंकि मैंने डी ड्राइव में था इसलिए डी लिख रहा हूँ। अगर मान लो ई ड्राइव में होता तो क्या लिखते, ई लिखते, ठीक है। उसके बाद क्या लगाएंगे, कॉलन डबल बिंदु यानी लगाएंगे और इंटर कर देंगे। और क्या कोड लिखेंगे, ATTRB स्पेस देके। अच्छा, हाइड करने के लिए प्लस कर रहे थे, रिमूव करने के लिए माइनस करेंगे, यानी माइनस एच स्पेस माइनस आर स्पेस माइनस यस स्पेस और फोल्डर का नाम क्या है। अब मैंने ये बात कहा कि फोल्डर के नाम से पहले प्लस माइनस का यूज नहीं करना है। और क्या दबा देंगे, इंटर, हो गया। अब बंद कर दीजिए, इस पीसी में जाइए, डी ड्राइव में जाइए, देखिए जनवरी के ऊपर आया है फरवरी। आसान है कि नहीं आसान है, तो बहुत आराम से तरीका है, कर लीजिएगा। आपको क्या हुआ, कल लिखवाए थे स्टेप ना, तब क्यों लिख रहे हैं आप लोग। एक ही चीज को कई बार लिखना अच्छा लगता है क्या, नहीं हुआ था जगह आपका, अब हो जाएगा। ठीक है, तो ये नॉर्मल ड्राइव के लिए था। मान लीजिए डेस्कटॉप से कोई चीजें हाइड करनी है तो क्या करेंगे, तो नहीं, तो डेस्कटॉप से मतलब कमांड तो यहाँ नहीं प्रमोट हो पाता है, लेकिन नहीं, यहाँ भी कमांड प्रमोट होगा। कैसे होगा देख लीजिए, बता दे रहा हूँ, एक मिनट रुक जाइए। लेकिन यहाँ एक ड्रॉबैक रहेगा, एक कमी रहेगा। क्या कमी होगा देखिएगा अभी। मैंने इसीलिए मना किया था कि और कहीं मत रखिएगा। और मान लीजिए आपको पता है सी ड्राइव कंप्यूटर ड्राइव होता है, वहां डाटा डिलीट होता है, बाकी अन्य ड्राइव में रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, विंडो आर करके मैंने फिर से किया। यहाँ एक फोल्डर का नाम है डेस्कटॉप पे हमारे, जिसका नाम है SR। क्या नाम है, SR। मैंने विंडो आर किया और यहाँ CMD लिखिए, इंटर कर दिया, कमांड खुल गया। कमांड खुलने के बाद फिर से वही काम, क्या लिखेंगे, CD, यहाँ लिखेंगे CD, क्या लिखेंगे, स्पेस देके लिख देंगे डेस्कटॉप, क्या लिख देंगे, कमांड दे रहे हैं हम लोग, लेकिन कहाँ के लिए कमांड दे रहे हैं, डेस्कटॉप के लिए, और इंटर कर देंगे। और फिर से वही कोड, कोड क्या था, ATTRIB। अब वहां प्लस एच प्लस या आर प्लस एस लिख रहे थे ना, यहाँ थोड़ा सा बदल देंगे। यहाँ पहले फोल्डर का नाम लिख देंगे, क्या लिख देंगे, फोल्डर का नाम, स्पेस देखिए सिर्फ लिख देंगे प्लस एच, बस इतना ही। क्या लिखेंगे, अगर डेस्कटॉप से हाइड करना है तो सबसे पहले लिखेंगे CD स्पेस देके डेस्कटॉप लिखेंगे, इंटर दबा देंगे। इंटर दबाने के बाद क्या करेंगे, कोड लिखेंगे ATTRIB स्पेस देके फोल्डर का नाम और स्पेस देके प्लस एच, बस इतना ही, और इंटर कर देंगे। देखिए तो हो गया। अब देखिए फोल्डर हाइड हो गया, SR वाला, देखिए तो हाइड हो गया। अच्छा, वापस लाना तो क्या करेंगे, सेम स्टेप वही अप्लाई करेंगे, बस क्या कर देंगे,
माइनस कर दें। तो सेम स्टेप अगर रिपीट कराना है तो F3, अगर मान लो कमांड खुला हुआ है तो ठीक है, बंद कर दिए तो नहीं होगा, लेकिन अगर कमांड जैसे अप्लाई किए हैं तो अभी भी खुला हुआ है ना, आप F3 दबा देंगे तो जो काम किए हैं तो वही रिपीट हो जाएगा, जो काम किए थे ऊपर वही रिपीट हो जाएगा। अब क्या करिए, बस H हटा के -H कर दीजिए, क्या कर दीजिए, और इंटर कर दीजिए, देखिए वापस आ भी जाएगा अभी। आ गया, आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन अगर कमांड बंद हो जाता तो F3 दबा देते तो अप्लाई होता नहीं होता? रिपीट करने के लिए F3 का जरूरत नहीं है आपको, मैंने बस एक तरीका आपको बता दिया कि दिमाग में रखिएगा कि जो कमांड पे लास्ट काम किए होंगे F3 से क्या कर सकते हैं, उसको रिपीट करा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? रिपीट करा। बात क्लियर है? एक बार फिर से ध्यान दीजिए, अगर फोल्डर को हाइड करना है तो विंडो आर करके क्या लिखेंगे, कमांड, और यहाँ तरीका बदल गया, वहां ड्राइव का नाम होता था, इंटर करते थे ड्राइव +H+R+S, तब फोल्डर का नाम ऐसा होता था ना, यहाँ थोड़ा बदल गया, क्या है, CD इन कमांड लगाना है कहाँ, स्पेस देके, क्या डेस्कटॉप पे, और इंटर करके ATTRIB स्पेस, फोल्डर का नाम क्या है, SR स्पेस देखे क्या लिख देंगे, सिर्फ +H, इसके अलावा कुछ लिखना है क्या? बस हो गया। अब इसको हम क्या कर दीजिए, क्लोज कर दीजिए। देखिए फोल्डर हाइड हो गया, SR वाला कहीं दिख रहा है? ठीक है, वापस कैसे लाएंगे, विंडो आर, CMD ओपन करेंगे, सेम काम, CD स्पेस देखे डेस्कटॉप, डेस्कटॉप, अरे मैं बोल रहा हूँ सुनिए, CD स्पेस देके डेस्कटॉप, और इंटर करेंगे, इंटर करने के बाद क्या लिखेंगे, ATTRIB स्पेस, फोल्डर का नाम क्या है, SR स्पेस, और माइनस क्या, H, बस देखिए वापस आ जाएगा, आ गया वापस। लेकिन एक ड्रॉबैक आती है, कमी आती है। कमी क्या होती है पता है बच्चों? कमी ये होती है कि अगर कंट्रोल पैनल से, कहा गया कंट्रोल, ये रहा कंट्रोल पैनल से, हाल एक्सप्लोरर में आइए, व्यू में आइए, यहाँ से डोंट शो किया गया है ना, यहाँ से अगर शो कर देंगे, ओके कर देंगे, और अब कमांड प्रमोट करेंगे, यही दिक्कत आती है, यही कमी है ये, कि अब कमांड से प्रमोट करके इस फोल्डर को हाइड करेंगे तो ये हाइड होगा लेकिन धुंधला धुंधला दिखेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से शो करा दिया गया है, लेकिन वही ड्राइव में करते हैं तो शो और डोंट शो से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे देखिए यहाँ पे मैंने क्या कर दिया है, शो करा दिया है ना। अब देखिए विंडो आर किया, कमांड को ओपन किया, कमांड में लिख दिया मैंने CD स्पेस डेस्कटॉप, एंटर किया, ATTRIB स्पेस किया, फोल्डर का नाम, और +H, यही ना, इंटर, सब हो गया। देखिए फोल्डर तो हाइड हो गया लेकिन धुंधला दिख रहा है ना, धुंधला धुंधला दिख रहा है ना बच्चों, देखिए तो ये डार्क दिख रहा है, धुंधला दिख रहा है, दिख रहा है ना? क्यों धुंधला दिख रहा है? क्योंकि कंट्रोल पैनल से इसको क्या किया गया है, शो कराया गया है। तो क्या करिए, डोंट शो करिए, ओके करिए, गायब हो गया। लेकिन ये इफेक्ट क्या उस पर पड़ रहा था, अब डोंट शो हो गया ना, डोंट शो है ना। अब देखिएगा मैं उसमें ऑप्शन कर रहा हूँ, कहाँ, ड्राइव वाले में। अब देखिएगा मैंने लिखा यहाँ पे D ड्राइव, कॉलन लगाया, इंटर किया, ATTRIB लिखा, स्पेस +H स्पेस +R स्पेस +S स्पेस, फोल्डर का नाम था FEB, इंटर किया, सब हो गया। अब यहाँ चलिए, यहाँ आ जाइए, कहाँ, पीसी में, D ड्राइव में, फेब गायब हो गया ना। अच्छा, बंद किए, कंट्रोल पैनल में गए, फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शन में गए, व्यू में गए, यहाँ डोंट शो है, यहाँ से क्या कर दिया, शो करा दिया, ओके कर दिया। अब देखिए SR वाला तो शो होने लगा, कहाँ है ये, SR वाला तो शो होने लगा, लेकिन क्या ड्राइव के भीतर जो फेब वाला है क्या वो शो हो रहा है? नहीं, यहाँ इफेक्ट नहीं पड़ता है उसका। कहाँ पड़ेगा? डेस्कटॉप पे ही पड़ेगा। समझ आ रहे हैं? डेस्कटॉप से बेहतर क्या है, हम किसी ड्राइव के भीतर ही फोल्डर रखें। समझ में आ गई बात ना सबको? तो चलिए ये वाला भी लिख लीजिए आप लोग, जो आज डेस्कटॉप वाला बताए हैं, लिख लीजिएगा, डेस्कटॉप वाला है। डेस्कटॉप वाला कैसे लिखेंगे, लिख लीजिए सामने। सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, और स्पेस लिखे क्या लिखेंगे, क्या दबा देंगे, क्या लिखेंगे,
और क्या लिखेंगे, स्पेस। इसमें देखिए क्या करेंगे, फोल्डर नेम, उसमें क्या करेंगे प्लस या, अब प्लस माइनस क्यों लिखे समझ रहे हैं आप लोग ना, प्लस हाइड करने के लिए और माइनस रिमूव करने के लिए। कोई दिक्कत है क्या? क्या है पीछे कौन है, संतोष सिंह है क्या? खड़े रहिए बाबू, क्यों आप ऐसे ही आ रहे हैं? वो आप एप्लीकेशन भी नहीं देते, फोन नहीं उठाते हैं, फोन करने सर फोन मेरा खराब नहीं होगा। अब आएंगे वीडियो है क्या, वीडियो है क्या आपकी? अभी तुम्हारे लिए 7 तारीख को पेमेंट वो मिलता है, ठीक है ले लीजिए 7 तारीख को बोल दिया। ये हमारा बिजनेस है। चलिए ये वाला समझ में आ गया। और कल वाला नहीं लिखना पड़ेगा, कल वाला लिखिए उसका उसका पैटर्न अलग था। जब ड्राइव में कोई चीजें हाइड करनी है तो क्या करते, उसका पैटर्न क्या था, ड्राइव का नाम कॉलन और क्या डालेंगे इंटर, क्या लिखेंगे A/R/I/B स्पेस प्लस H स्पेस प्लस R स्पेस प्लस H और स्पेस देके क्या फोल्डर नेम और क्या दबा देंगे इक्वल वाला था। और माइनस करने के लिए क्या करेंगे, रिमूव करने के लिए जहां प्लस है वहां क्या कर लेंगे माइनस, देखिए इक्वल वाला है। तो ड्राइव हो गया, ये डेस्कटॉप हो गया, ठीक है। हो जाएगा ना दोनों, ड्राइव और डेस्कटॉप दोनों बता दिया मैंने। अब ट्राई करिएगा, नहीं होगा तो मैं हूं, ठीक है। लेकिन हेजिटेशन मत रखिए, आप नहीं आता है तो क्लास में पूछा करिए आप लोग, ठीक है। इस तरह से आपका नेटवर्क जो बचा होता था वो भी कंप्लीट हो गया, जो प्रैक्टिकल टर्म थे जो बचे हुए थे वो भी कंप्लीट हो गए। अब जहां हम पढ़ रहे थे एमएस वर्ड में, वापस वहां जाएंगे। क्या पढ़ रहे थे हम लोग, एमएस वर्ड पढ़ रहे थे ना, और वापस जाएंगे। अच्छा, ये जो पीछे वाली चीजें बताई गई हैं आपको, सबको क्लियर हो गई? अब तो मन में डाउट नहीं है? अरे बोल भी नहीं रहे आप। कोई दिक्कत है तो भी बताइए, नहीं दिक्कत है तो भी बताइए, दोनों बात में बताइए। आया समझ में सबको? ठीक है, अब वापस चलते हैं हम लोग कहाँ, एमएस वर्ड पे। चलिए चलिए इसको हम बंद कर देते हैं और चलते हैं विंडो आर। क्या था एमएस वर्ड को ओपन करने का, वेरी गुड, विन वर्ड। कहाँ तक हुआ था इसमें, कहाँ तक हुआ था? हाँ नहीं नहीं, इसमें स्टार्टिंग का हो गया था ये ना, अलाइनमेंट बता दिए थे। हाँ नहीं बताए थे, चलिए ठीक, चलिए कोई बात नहीं, ठीक 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 बता दे रहा हूँ। इक्वल टू रैंड, ये पता है ना रैंड वाला, याद आ रहा है ना? थोड़ा जूम कर दे रहे हैं, शायद दिखेगी, ठीक है। अच्छा ये बताइए, आप लोग ये सारे ग्रुप, क्लिपबोर्ड ग्रुप, फॉन्ट ग्रुप तो बता दिए थे ना? बता दिए, कोई बात नहीं, रिपीट कर देना, देख लीजिए जल्दी जल्दी, ठीक है। चलिए पहला ग्रुप कौन सा था, क्लिपबोर्ड ग्रुप। कौन सा ग्रुप था, क्लिपबोर्ड ग्रुप। इसमें क्या क्या दिया है, कट कॉपी पेस्ट और फॉर्मेट प्रिंटर।
कट और कॉपी में पेस्ट तो कॉमन है, कट करेंगे तो भी पेस्ट करेंगे, कॉपी करें तो भी पेस्ट करेंगे, लेकिन अंतर क्या है कट और कॉपी में कि डाटा का लोकेशन एक में चेंज हो जाता है और एक में डाटा दोनों जगह रहती है। कब दोनों जगह रहेगी? जब कॉपी पेस्ट करेंगे तो, आप कट पेस्ट करेंगे तो ठीक है। जैसे क्वेश्चन आया था आप लोग का टेस्ट में उस दिन कि किसी लाइन को चेंज करना है तो कौन सा ऑप्शन बेस्ट रहेगा, कट कॉपी, कट पेस्ट या कॉपी पेस्ट, आया था क्वेश्चन? हाँ नहीं आया था? ठीक है, वही चीज। फॉर्मेट प्रिंटर क्या होता है? फॉर्मेट को कॉपी करने का काम करता है। क्या करता है? अभी मैं करके दिखा दे रहा हूँ। ये पहला है बोल्ड है, क्या है? तो बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन तो आप लोग पहले से जानते हैं कि आप किसी को सिलेक्ट करेंगे, बोल्ड पे क्लिक करेंगे तो बोल्ड हो जाएगा, और देख रहे हैं बाकी से बोल्ड हो गया है, और इसे क्लिक करेंगे तो नॉर्मल भी हो जाएगा। इसकी शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल प्लस बी होती है, कंट्रोल प्लस बी होती है। इस पे जाएंगे जब पॉइंटर लेके ना तो सब दिखाएगा, जाइएगा प्रैक्टिकल करिएगा तो लिखते रहिएगा। देखिए कंट्रोल बी बोल्ड की, देख रहे हैं ना? तो आप लोग जाइएगा कॉपी पेन लेके बैठ के लिखते रहिएगा, ठीक है। अच्छा, इटैलिक का मतलब जानते ही आप लोग, कर्सिव राइटिंग जो तिरछा लिखते हैं आप लोग, ठीक है। ये देखिए, देख रहे हैं कुछ हो रहा है? ठीक है, ये अंडरलाइन है, आप इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। तो अंडरलाइन बस ये सिंगल अंडरलाइन आ रही है ना, सिंगल अंडरलाइन आ रही है ना, ठीक है। डबल अंडरलाइन करनी है तो क्या करेंगे? ऐसे कर लेंगे। मोटा करना है तो, अंडरलाइन का कलर चेंज करना है तो, देखिए देख रहे हैं ना, सब कुछ यहाँ दिया हुआ है। और मोर अंडरलाइन में जाएंगे तो बहुत सारे अंडरलाइन यहाँ है, जैसा आपको यूज करना होगा वैसा आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना बच्चों, ठीक है। अंडरलाइन का जो थिकनेस है, जो मोटा पतला आ रहा है, इसको भी चेंज करना है तो कर लेंगे आप लोग, ठीक है। ये देखिए अलग अलग पैटर्न का आ रहा है इसमें, देख रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला है स्ट्राइक थ्रू। बताइए थे आप लोग को स्ट्राइक थ्रू का मतलब क्या होता है? टेक्स्ट को एक फॉर्मेटिंग होती है, उसको क्या किया जाता है? बीच से कट कर दिया जाता है ऐसे, इसकी कोई शॉर्टकट की नहीं होती। देखिए देख रहे हैं ना, ठीक है। ये आपका ग्रो फॉन्ट है, क्या है? ग्रो का मतलब क्या होता है? बढ़ना, यानी बढ़ाने के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं। इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस ग्रेटर देन। अच्छा, जिसपे ग्रेटर देन का सिंबल बना होता है, आपने देखा होगा जिसपे ग्रेटर देन का सिंबल बना होता है उस पे दो चीजें होती हैं। कितनी चीजें होती हैं? दो चीजें। एक तो ग्रेटर देन का सिंबल होता है और एक फुल स्टॉप होता है। अब बताइए ऊपर वाली चीजें लाने के लिए किसके साथ प्रेस करते हैं? शिफ्ट के साथ। अजीत नहीं आया क्या? हाँ, तो आपको पता है ना, तो यहाँ शॉर्टकट की दिया हुआ है कि कंट्रोल प्लस ग्रेटर देन। तो ये बताइए कंट्रोल प्लस ग्रेटर देन काम करेगा? नहीं, आप यूज करेंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन। क्या यूज करेंगे? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन। लेकिन बताएंगे क्या? कंट्रोल प्लस ग्रेटर देन ही। क्यों? क्योंकि शिफ्ट तो एक जरिया है ना ऊपर वाली चीजें लाने का, ठीक है। ये आपका श्रिंक फॉन्ट है। श्रिंक का मतलब, जब ग्रो का मतलब बड़ा, तो श्रिंक का मतलब, अच्छा, उसके लिए जब कंट्रोल प्लस ग्रेटर देन का यूज की हो तो इसके लिए क्या यूज करोगे? कंट्रोल प्लस लेस देन का यूज करोगे। लेस देन छोटा, ग्रेटर देन बड़ा। तो इस पे क्लिक करोगे तो, इससे क्लिक करोगे तो बड़ा होता जाएगा, देखिए। और इस पे क्लिक करोगे तो छोटा होता जाएगा। बात क्लियर है? कर लेंगे ना, ठीक है। अगला है केस। क्या है? केस। केस कितने होते हैं? तीन होते हैं। कितने केस होते हैं? तीन। कौन कौन से? कौन कौन से होते हैं बताए वो? केस तीन होते हैं। कितने होते हैं? तीन। एक होता है लोअर केस। क्या होता है? लोअर केस। एक होता है अपर केस, और एक तीसरा होता है सेंटेंस केस। क्या होता है? अब समझिएगा। लोअर केस में क्या होता है? सारा लेटर स्मॉल में होता है। क्या होता है? कोई वर्ड लिखते हैं अगर आप, सारा लेटर क्या होगा? स्मॉल में रहेगा। अच्छा, उसमें क्या होगा? अपर में क्या होगा? सारा लेटर कैपिटल में होगा। और सेंटेंस में क्या होता है कि पहला लेटर कैपिटल हो गया, बाकी सारे, हम बताइए किस, हम लोग किस केस का यूज करते हैं हम लोग ज्यादातर? सेंटेंस का। नहीं कहा जाता कि नाम का पहला अक्षर बड़ा लिखिए, तो क्या है? सेंटेंस केस में क्या है? तो अपर केस में क्या होगा बच्चों? सारे लेटर बड़े होंगे, लोअर में सारे स्मॉल होंगे। मैं साइज की बात नहीं कर रहा हूँ, आप लोग पढ़े हो ना कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर, उसकी बात कर रहा हूँ। और सेंटेंस में क्या होगा? फर्स्ट लेटर कैपिटल, बाकी सारे स्मॉल होंगे। अच्छा, कोई भी डॉक्यूमेंट किस केस में होता है? अपर लोअर की सेंटेंस। सेंटेंस क्योंकि पहला लेटर कैपिटल होता है तो सेंटेंस में ही हो गया। देख लीजिए तो हमारा डॉक्यूमेंट किस केस में है? सेंटेंस केस में। क्या इसको चेंज कर सकते हैं? मैंने कहा हाँ। कैसे?
चेंज केस पे क्लिक किया, अपर कर दिया, देखिए सारा कैपिटल हो गया। इसको मैंने सिलेक्ट किया है, उस पर कैपिटल हो गया सारा। ठीक है, अभी मैं लोअर कर दे रहा हूँ, ये लोअर हो गया। लेकिन जैसे ही लोअर हुआ, क्योंकि मैंने बोला था, ये क्वेश्चन पूछा था आपसे कि लाइनों के नीचे किसी भी वर्ड के नीचे जो दो लाइनें बनती है, एक रेड में और एक ग्रीन या ब्लू में, बताए थे, पूछे थे आपसे ये बात। किसी भी वर्ड के नीचे दो लाइनें अक्सर बनती हैं, या तो रेड बनेंगी या तो ब्लू या ग्रीन में, समझ रहे हो ना। ब्लू ग्रीन, या तो ब्लू या ग्रीन, मतलब दोनों एक ही समझिए, रेड अलग है। तो बताइए कब रेड बनता है कब ग्रीन बनता है, बताइए आप लोग। हाँ ग्रीन, जैसे मान लीजिए ये सब सही था, लेकिन मैंने जैसे चेंज किया तो ये ब्लू हो गई, ग्रीन में आ गया मतलब, तो क्या करेंगे, याद रखिएगा, जब भी ग्रामेटिकल एरर होता है, ग्रामर की दिक्कत होती है, तो ग्रीन लाइन बनती है, क्या बनती है, ग्रीन या ब्लू जो भी होती है। और जब शब्द गलत होते हैं तो रेड लाइन बनती है, क्या बनती है। आप अपना नाम भी लिखते हैं यहाँ पे तो रेड लाइन बनती है, क्यों, क्योंकि सॉफ्टवेयर अमेरिका का है, वहां हिंदी नाम चिंटू मिंटू चिंकू नहीं होते हैं, वहां इंग्लिश नेम होते हैं, क्या होते हैं, शेन वाटसन, केनेल विलियमसन, इस टाइप के नाम होते हैं, सब इंग्लिश नेम होते हैं, समझ आ रही बात ना, वहाँ हिंदी नेम नहीं होते। इसलिए जब हम अपना नाम लिखते हैं, कोई नॉर्मल नाम भी लिखते हैं, तो उसमें रेड लाइन आ जाती है, मतलब कि वो वर्ड गलत है। हमारे हिसाब से तो सही है, लेकिन उसके हिसाब से वो गलत है। तो कब रेड लाइन बनती है, जब वर्ड गलत होता है तो रेड लाइन। और ग्रीन लाइन कब बनती है, जब ग्रामेटिकल एरर होता है, ग्रामर की दिक्कत हो। जैसे मान लो किसी वर्ड का पहला लेटर बड़ा लिखना था और आपने क्या लिख दिया है, जैसे इस टाइम मैं चेंज केस किया हूँ तो लोअर में कर दिया हूँ ना, सारे स्मॉल हो गए, जैसे सारे स्मॉल में क्या बन गई, ब्लू लाइन बन गई है। तो एरर क्यों आ रही है कि वीडियो का पहले लेटर कैसा होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए, और आपने कैसा लिख दिया, स्मॉल। अभी देखिए ना, हाथ से बस टाइप कर दीजिए, या केस चेंज करिए या हाथ से टाइप करिए, मैंने बैक स्पेस दबा के कैपिटल भी लिख दिया। अब देखिए लाइन हट गई क्या, डब्लू में पहला लेटर डब्लू को हटा के मैंने क्या लिख दिया, कैपिटल डब्लू लिख दिया, लाइन हट गई। हाँ, यू में वाई, यू वाई को हटा के मैंने क्या लिख दिया, कैपिटल में वाई लिख दिया, हट गया। तो ये तरीका तो है। तो ग्रीन लाइन कब बनती है, जब ग्रामर की दिक्कत होती है, और रेड लाइन कब बनती है, जब वर्ड गलत होता है। बात क्लियर है। अच्छा, हमारा डॉक्यूमेंट किस केस में रहता है, बाय डिफॉल्ट सेंटेंस केस में। क्या उसका चेंज कर सकते हैं, केस कर सकते हैं। कितने केस होते हैं, कौन कौन से, अपर लोअर सेंटेंस। सेंटेंस को और क्या बोल सकते हैं, प्रॉपर, लिख लीजिएगा, तीनों का नाम लिख लीजिए। तो सेंटेंस केस, अपर केस, लोअर केस, और सेंटेंस का स्लैश करके लिख लीजिएगा। सेंटेंस केस को प्रॉपर केस भी बोल सकते हैं, प्रॉपर केस, और सेंटेंस केस को साइकिल केस भी बोल रहे हैं आज अगर लिब्रे ऑफिस में, स्लैश करके लिख लीजिएगा तीनों। सेंटेंस केस को प्रॉपर केस भी बोलते हैं और साइकिल केस भी बोलते हैं, तीनों लिख लीजिए। चले हो गया, ठीक है। उसको साइकिल केस भी बोलते हैं, लिख लिया आप लोग ना। सेंटेंस, प्रॉपर और साइकिल, तीनों एक ही का नाम है, ठीक है, अलग नहीं है। अगर कोई कहता है साइकिल केस क्या है, तो आप परेशान बिल्कुल भी नहीं होंगे। जो किसी भी वर्ड्स का जो पहला लेटर कैपिटल में, जो भी इस फॉर्म में अगर हमारा सेंटेंस दिया हुआ है, तो उसे हम साइकिल केस। और बाय कोई पूछेगा बाय डिफॉल्ट हमारा डॉक्यूमेंट किस केस में रहता है, तो क्या बोलेंगे, सेंटेंस केस में। किस में रहता है, सेंटेंस। तो केस समझ में आ गया आप लोगों को। अब देखिए, अब मैंने वर्ड को सिलेक्ट किया, जो भी है पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लिया है मैंने, और मान लीजिए इसका कलर चेंज कर, कलर चेंज कर लेंगे, बोल्ड इटैलिक जो भी करना है, जो भी करना है कर लीजिए, ठीक है। यहाँ से वो हाईलाइट करना है तो हाईलाइट भी कर लीजिए, सब हो गया कि नहीं हो गया। तो ऐसे आप बाकी काम कर सकते हैं, ठीक है।
अब समझिए, थोड़ा फॉर्मेट पेंटर जो छोड़े थे अब बता देते हैं। मतलब ये फॉर्मेटिंग आप हुआ है ना इस टेक्स्ट पे, फॉर्मेटिंग बहुत सारी हुई है, ये फॉर्मेटिंग आपको बड़ी अच्छी लग रही है, आपको बड़ी अच्छी लगी, लेकिन आपको पता नहीं है कि कहाँ से हुई है। तो ऐसे कंडीशन में क्या करता है फॉर्मेट प्रिंटर, फॉर्मेट को कॉपी करने का काम करता है। सबसे पहले आप सिलेक्ट कर लीजिए, फॉर्मेट प्रिंटर को ऑन कर दीजिए। जैसे ही ऑन करेंगे देखिए आपके उसके साथ एक ब्रश जुड़ जाएगा, देख रहे हैं ब्रश जुड़ गया है। अब जिस पैराग्राफ पे लेकर छोड़ देंगे वो सेम चीज उस पर अप्लाई हो जाएगा। समझ में आ गया फॉर्मेट प्रिंटर क्या करता है? फॉर्मेट प्रिंटर किसी को प्रिंटर को कॉपी कर लेता है, मतलब किसी भी फॉर्मेट को कॉपी कर लेता है, और उसकी मदद से हम वो फॉर्मेटिंग किसी भी पैराग्राफ, किसी भी लाइन या किसी भी वर्ड पे अप्लाई कर सकते हैं। बात क्लियर है? अच्छा, एक और चीज यहाँ छूटा हुआ है, क्लियर फॉर्मेटिंग क्या है? क्लियर फॉर्मेटिंग नाम से पता चल जा रहा है क्या करता होगा, फॉर्मेट को क्लियर करता होगा। लेकिन यहाँ एक ड्रॉबैक है इसकी, देखिएगा क्या। जैसे मैंने यहाँ पे कितनी फॉर्मेटिंग की है, टेक्स्ट को अंडरलाइन किया है, टेक्स्ट का कलर बदल दिया है, उसको बोल्ड कर दिया है, इटैलिक कर दिया है, अंडरलाइन कर दिया है, और उसके बैकग्राउंड को कलर कर दिया, यही किया ना, इतनी सारी फॉर्मेटिंग की है। अब हमने सबको सिलेक्ट किया और फॉर्मेट क्लियर फॉर्मेटिंग को ऑन कर दिया, देखिए सब नॉर्मल हो गया। लेकिन सिर्फ क्या नहीं हुआ, उसके बैकग्राउंड पे, यानी जो क्लियर फॉर्मेटिंग है, एमएस वर्ड में जो क्लियर फॉर्मेटिंग ऑप्शन दिया है वो सिर्फ टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को क्लियर करता है, उसके बैकग्राउंड को। ये बात लिख लीजिएगा जो लोग नए हैं, कि क्लियर फॉर्मेटिंग सिर्फ टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को क्लियर करता है, उसके बैकग्राउंड को नहीं। क्लियर फॉर्मेटिंग सिर्फ टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को क्लियर करती है। हो गया क्लियर फॉर्मेटिंग, समझ गए? सिर्फ एमएस वर्ड में ऐसा हो रहा है, आगे नहीं होगा, आगे दिक्कत आएंगे, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो आपको कुछ यहाँ छूटा, ये रहा आपका फोन, उसके बारे में फॉन्ट स्टाइल रखना है, देख रहे हैं ना, देख रहे हैं फोन का जो जिसको सिलेक्ट किया है, जिसको सिलेक्ट करिए है पोडिस को सिलेक्ट किए हैं, पोडिस पे अप्लाई हो रहा है, देख रहे हैं। कर्सर भी रख देंगे केवल तो समझ जाएगा पोडिस को टच करना है, देखिएगा पोडिस को देखिएगा, देख रहे हैं। आउटलाइन चेंज करना है तो भी, जो भी चेंज करना है, ग्लो, देख रहे हैं, देख रहे बाबू, आप लोग ऐसे कर सकते हैं, हो जाएगा ना। एक फॉन्ट का किसी एक पार्टिकुलर चीज के लिए, इसका नाम क्या है, टेक्स्ट स्पेक टाइपोग्राफी बोलते हैं, टेक्स्ट स्पेक टाइपोग्राफी क्या बोलते हैं इसको, लिख लीजिएगा, टेक्स्ट स्पेक टाइपोग्राफी। ये वर्ड बिहेव करता है वर्ड आर्ट के जैसे, कैसे बिहेव करता है, वर्ड आर्ट के जैसे, लिख लीजिएगा, टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी बोलते हैं इसको, सिंबल बना के ए ऐसे बना के लिख लीजिएगा, करेगा ये वर्ड आर्ट के जैसे बिहेव करता है। टाइपोग्राफी देख लीजिए, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है ना, कर लेंगे ना इतना, ठीक है। मिलेंगे तब अगली क्लास में, अगर अटेंडेंस ले लिया जाए, ठीक है। चलिए, थैंक यू क्लास।